देश में बुधवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार हो गई। पिछले 3 दिनों में संक्रमण बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज रही है। रविवार 4 मई को देश में 41,000 संक्रमित थे, जो 6 मई को बढ़कर 50,000 से ज्यादा हो गए। कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर नजर डालें तो 0 से 10,000 मामले 75 दिन में सामने आए हैं। पहले मामले की पुष्टि केरल में 30 जनवरी को हुई थी। 13 अप्रैल को यानी 75 दिन के बाद संक्रमितों की संख्या 10,000 पहुंच गई थी। इसके बाद महज 8 दिन यानी 21 अप्रैल तक संक्रमितों की संख्या 20,000 तक पहुंच गई। फिर अगले 7 दिनों में यानी 28 अप्रैल तक संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार हो गई। वहीं 30 से 40,000 मामले होने में केवल 5 दिन लगे और अगला 10,000 का आंकड़ा सिर्फ 3 दिन में बढ़ा। लॉकडाउन के बाद 49,429 संक्रमित मिले। केंद्र सरकार का दावा है कि लॉकडाउन के चलते संक्रमण को फैलने से काफी हद तक रोका गया, लेकिन आंकड़े इसके उलट हैं। देश में 24 मार्च तक संक्रमितों की संख्या 571 थी। 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू हो गया। इसी बीच संक्रमण के सबसे ज्यादा 49,429 मामले सामने आए। संक्रमण और मौत दोनों मामलों में महाराष्ट्र आगे। देश में 11 राज्य ऐसे हैं जिनमें संक्रमण के मामले 1,000 से ज्यादा हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। इनमें सबसे ज्यादा 15,000 संक्रमित महाराष्ट्र में हैं। यह देश के कुल संक्रमितों का 30% हिस्सा है। देश में 1 मार्च तक सिर्फ केरल में 3 संक्रमित थे। ये तीनों विदेश से लौटे थे। 14 मार्च को यह संख्या बढ़कर 19 हो गई। उस दिन तक महाराष्ट्र में 14 मरीज थे। अगले दिन 15 मार्च को केरल में 24 और महाराष्ट्र में 32 मरीज हो गए। इसके बाद से महाराष्ट्र संक्रमितों के मामले में पहले ही नंबर पर रहा। अप्रैल में हुई सबसे ज्यादा मौतें। 11 मार्च को देश में पहली मौत दर्ज की गई। 31 मार्च तक मौत का यह ग्राफ काबू में था। इस बीच 50 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई थी, लेकिन 31 मार्च के बाद हालात खराब हो गए। अप्रैल में मौतों की संख्या में 100 गुना से ज्यादा इजाफा देखने को मिला। इस बीच 1100 लोगों की मौत हुई और मई की शुरुआत सबसे खतरनाक हुई है। महज 6 दिनों में 600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात में सबसे ज्यादा 190% मामले बढ़े। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मरीजों की बात करें तो 24 राज्यों के कुल केसों से ज्यादा केस गुजरात में हैं। देश के 24 राज्यों में अब तक 6,214 केस हैं, जबकि गुजरात में बुधवार सुबह तक 6,245 केस हो चुके हैं। मतलब यहाँ 190% मामले बढ़े हैं। मौतों के मामले में गुजरात महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है। जितनी मौतें बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में हुई हैं, उतनी अकेले गुजरात में हो चुकी हैं। इन 28 राज्यों में सोमवार शाम तक 308 मौतें हुई थी, जबकि अकेले गुजरात में 319 मौतें हो चुकी हैं। रिकवरी रेट में तेलंगाना सबसे आगे। 1,000 से 4,000 तक केस वाले 10 राज्यों में तेलंगाना में सबसे अच्छा रिकवरी रेट है। यह बुधवार तक 1,096 मरीज थे। इनमें से 628 मरीज ठीक हो चुके हैं। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु का नंबर है। यह मंगलवार तक 2,819 मरीज ठीक हुए हैं। केरल में रिकवरी रेट करीब 70% है। यहाँ देश में संक्रमण का सबसे पहला मामला सामने आया था। इसी तरह की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए इंस्टाफीड। InstaFeed.